हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज के लेक्चर नंबर 10 को इस वीडियो में कवर करेंगे जिसका टाइटल है पेडिंग। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। पेडिंग इज अ स्पेस इनसाइड ऑफ आवर HTML कंटेनर। पेडिंग एक स्पेस होती है हमारे HTML के कंटेनर के अंदर और उसके जो बाहर साइड से स्पेसिंग होती है उसको हम मार्जिन कहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो स्पेसिंग होती है उसको हम पेडिंग कहते हैं। यहाँ पर पेडिंग की कुछ प्रॉपर्टीज पास की गई हैं जिनको हम अपनी CSS में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है पेडिंग टॉप, उसके बाद पेडिंग लेफ्ट, फिर पेडिंग बॉटम, फिर पेडिंग राइट एंड इन द एंड यहाँ पर पेडिंग शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी दी गई है, जिसमें हम यहाँ पर ये जो चारों वैल्यूज हैं उनका शॉर्ट एंड बनाते हैं अपनी इस पेडिंग पेरेंट प्रॉपर्टी में। इन चारों प्रॉपर्टीज को हम इस एक पेरेंट प्रॉपर्टी में पास करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम पेडिंग की प्रॉपर्टीज को पास करते हैं अपने HTML के कंटेनर्स के ऊपर। यहाँ पर एक कंटेनर मैंने पास कर दिया है div और उस पर एक क्लास भी पास कर दी है कंटेनर। यहाँ पर एक h2 एलिमेंट दिया है और यहाँ पर पैराग्राफ एलिमेंट भी दिया है। तो आइए इस कंटेनर क्लास को हम टारगेट करते हैं अपनी CSS में। मैं यहाँ पर इंटरनल CSS दे देता हूँ और यहाँ पर कंटेनर क्लास को टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बॉर्डर भी दे देता हूँ अपने कंटेनर को 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। यहाँ पर मैंने बॉर्डर दे दिया है अपने कंटेनर को और अब हम पेडिंग देकर देखते हैं इस कंटेनर को। यहाँ पर सबसे जो पहली प्रॉपर्टी पेडिंग की पास करेंगे उसका नाम है पेडिंग टॉप। ये हमारे कंटेनर को टॉप से पेडिंग देता है, तो मैंने इसकी जो वैल्यू है वो 50 पिक्सल पास कर दिए। उसके बाद यहाँ पर हम दे देते हैं पेडिंग लेफ्ट। इसकी जो वैल्यू है वो मैंने 35 पिक्सल पास कर दी है। उसके बाद यहाँ पर हम पेडिंग बॉटम दे देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50 पिक्सल और यहाँ पर हम लिख देते हैं पेडिंग राइट इन द एंड और इसकी जो वैल्यू है वो मैं जस्ट 25 पिक्सल पास कर देता हूँ। तो ये होती हैं पेडिंग की प्रॉपर्टीज। यहाँ पर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है पेडिंग टॉप, ये टॉप से पेडिंग देने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद लेफ्ट से अगर हम पेडिंग देना चाहते हैं तो पेडिंग लेफ्ट को इस्तेमाल करेंगे। बॉटम से पेडिंग देने के लिए हम पेडिंग बॉटम का इस्तेमाल करेंगे और राइट से पेडिंग देने के लिए हम पेडिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल S से मैं अपने पेज को सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे कंटेनर पर टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से पेडिंग आ चुकी है। मैं यहाँ पर आपको डेवलपर टूल में भी दिखा देता हूँ। हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और लेआउट में यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर टॉप से 50 पिक्सल की पेडिंग आ रही है और बॉटम से भी 50 पिक्सल की पेडिंग आ रही है। यहाँ पर आपकी लेफ्ट से जो पेडिंग है वो 35 पिक्सल आ रही है और राइट से 25 पिक्सल की यहाँ पर पेडिंग आ गई है। तो यहाँ पर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये जो आपको ब्लूइश कलर डिस्प्ले हो रहा है ये हमारी पेडिंग है। यहाँ पर ये जो स्पेस है ये पेडिंग होती है हमारे कंटेनर के अंदर। तो इस तरीके से हम अपने कंटेनर्स के ऊपर पेडिंग को पास कर सकते हैं। पेडिंग एक स्पेस होती है जो हमारे कंटेनर के अंदर की साइड से होती है। मैं यहाँ पर बॉटम को चेंज कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ और टॉप से हम 70 कर देते हैं। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए टॉप से अब जो है वो 70 पिक्सल की यहाँ पर से स्पेसिंग या पेडिंग आ चुकी है और बॉटम से 30 पिक्सल की पेडिंग आ चुकी है। यहाँ पर से 35 पिक्सल की आपकी जो है लेफ्ट से पेडिंग डिस्प्ले हो रही है। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से हमारी जो स्पेसिंग है वो भी बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम पेडिंग को पास कर सकते हैं। अपने कंटेनर के इनसाइड से स्पेसिंग को दे सकते हैं आप जितनी मर्जी चाहें दें। यहाँ पर सेपरेटली मैंने सारी वैल्यूज को पास किया है। हम उनका शॉर्ट एंड भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेडिंग और यहाँ पर मैं सबसे पहले दे देता हूँ जैसे 40 पिक्सल और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 70 पिक्सल। यहाँ पर ये जो 40 पिक्सल है वो टॉप और बॉटम से आएगी और ये जो 70 पिक्सल है वो हमारे राइट और लेफ्ट से होगी। तो मैं इन वैल्यूज को यहाँ पर हटा देता हूँ और मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो लेफ्ट से पेडिंग है वो 70 पिक्सल आ गई है और यहाँ पर राइट से भी 70 पिक्सल की, यहाँ पर टॉप और बॉटम से 40 पिक्सल की पेडिंग आ चुकी है हमारे कंटेनर के ऊपर। आप इनकी वैल्यूज को बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। मैं 20 कर देता हूँ टॉप और बॉटम से। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारी टॉप और बॉटम से पेडिंग है वो 20 पिक्सल हो
चुकी है। हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम एक ही वैल्यू में चारों की वैल्यूज को पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 125 पिक्सल मैंने पास कर दिया है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी को मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर चारों साइडों से हमारी जो पेडिंग है वो 120 पिक्सल आएगी। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे कंटेनर के अंदर चारों साइडों से 120 पिक्सल की पेडिंग आ रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो लेफ्ट पेडिंग है वो 120 पिक्सल डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर टॉप से भी आपकी जो पेडिंग है वो 120 पिक्सल डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर राइट से भी 120 पिक्सल की आपकी जो पेडिंग है वो डिस्प्ले हो रही है और बॉटम से भी आपकी जो पेडिंग है वो 120 पिक्सल आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इस पेरेंट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी CSS के अंदर।